दर्शकों, सबसे पहले तो भारत टीवी परिवार की ओर से विजयदशमी और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में अवैतिका प्रमुख समाज सेविका हमारे बीच में है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या देशवासियों को शुभकामना देना चाहेंगी रामनवमी, विजयदशमी और क्या नाम है नवरात्रों के? यही कहना चाहूँगी मैं सबके लिए कि जैसे हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं जी तो ये नहीं कि वो सिर्फ 9 दिनों में ही करो, जी वो हमें पूरे जीवन भर करनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा ही नव दुर्गा की पूजा है, लेकिन करते क्या है, सिर्फ 9 दिनों तक तो पूजते हैं जी और उसके बाद में कोई महत्व नहीं होता उस पूजा। तो मैं यही कहूँगी कि सभी अपने मन से पूरे उससे बेटियों की सुरक्षा करें और नव दुर्गा की पूजा। अविता जी, आपने रोहतास नगर विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा दोनों जगह पोस्टर लगा करके एक इशारा दिया है कि चुनाव में उतरना है। हाँ जी, समाज सेवा का पहले से ही मन है जी, तो चुनाव में उतरने का भी पूरा विचार है। कौन सी विधानसभा? अभी ये नहीं बताऊंगी मैं। मतलब सस्पेंस रखा हुआ है, हाँ क्योंकि जी। क्योंकि रोहतास नगर में भी आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं और बाबरपुर तो ये विधानसभा। आपको थोड़ा जी। रुक के मिलेगी। तो चुनाव में उतरने के पीछे मकसद क्या है? मकसद है समाज सेवा करना, जी यानी कि जैसे हमें उसके जैसे घर में पता होता है कि क्या है, जी समाज में पूरी डिटेल से किसी की सहायता करना है, तो इस वजह से विचार आया कि चुनाव लड़ना। पोस्टर में ना तो कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है, ना आम आदमी पार्टी का आ रहा है, ना ही मोदी सरकार का। वो भी सस्पेंस है, वो भी थोड़ा रुक के ही बताऊंगी। जी, क्या निर्दलीय उतरने का चुनाव? ऐसा भी हो सकता है। समाज सेवा, चुनाव में उतरने से पहले सब यही कहते हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद में सब नहीं वो सेवा सिर्फ एक माया सेवा के रूप में तब्दील हो जाती है। नहीं सर, ये हमारे जो पेरेंट्स ने हमें सिखाया है ना, वो ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जी कि अपने पास यदि जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो, यदि है तो उसमें से भी किसी की सेवा करो। जी बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं और खुद भी यही है। मकसद ये है कि चुनाव में उतरने के बाद एक थोड़ी सी तो कमांड हाथ में होगी ना, जी। उससे हम जो अब नहीं कर सकते वो कार्य कर पाएंगे। अविता जी, क्या आप जैसे रोहतास नगर की बात करें तो जितेंद्र महाजन वहाँ विधायक हैं, और बाबरपुर की बात करें तो गोपाल राय जी विधायक हैं, तो क्या आप इन दोनों के कार्य से संतुष्ट नहीं है क्या, इसलिए मैदान में उतर रहे हैं? नहीं सर, हर आदमी को उतरना चाहिए। संतुष्ट देखो, मैदान में उन्होंने अपना कार्य किया, जी, हम आएंगे तो हम अपना करेंगे। क्या विजन लेकर के आ रहे हैं? ये भी आपको भी थोड़ा ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। जी, लेकिन मन पक्का है कि जी। चुनाव में उतरना है। हाँ जी। विधानसभा भी अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। जी। क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से ये अपील करूंगी कि वो जो है अपने वोट सोच समझ कर दे। ये ना सोचे कि ये इंसान की भाई जो ये ज़्यादा पावरफुल है तो उसी को वोट दें, ये कमज़ोर है तो इसको नहीं देना चाहिए। जी, वो अपना डिसीजन सोच समझ कर ले कि हाँ, वोट की कीमत क्या है। चुनाव में तो उतरना है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या रखने वाली है? मुख्य बिंदु होगा मेरा एक तो बेटियों के प्रति, जी वृद्धों के प्रति, जिनके बेटे इतने कामयाब हैं और वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जी छोड़ते हैं, ज़्यादातर यही है, और उनकी कोई केयर नहीं है। तो मेरा उनके लिए और बेटियों के लिए और सामाजिक कार्य जो भी हैं उन सब में मेरा पर्यावरण तो है। पर्यावरण, क्योंकि हाँ। आप बेसिकली पर्यावरण पे बिल्कुल, काम वो करती तो हैं। मेरा है ही। जी, उसके अलग से ये सब चीजें। क्योंकि आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतना पॉल्यूशन। इतना पॉल्यूशन तो ये है ना कि एक तो घर छोटे हो गए, जी पेड़ पौधे कोई लगाना पसंद नहीं करता, समय ही नहीं है किसी के पास। मेन चीज समय की है। बच्चों को सिखाएंगे तभी तो वो सीखेंगे कि हाँ, पेड़ पौधों का महत्व क्या है। तो ये थी हमारे बीच में अविता जी, जो कि मन बना लिया है विधानसभा चुनाव में उतरने का, लेकिन 2 विधानसभा में इनके पोस्टर छाए हुए हैं, चाहे वो रोहतास नगर विधानसभा हो या बाबरपुर विधानसभा। चुनाव में उतरना है 2025, दोनों में से एक में तो जरूर उतरेंगी। समय ही बताएगा वो विधानसभा कौन सी होगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।